नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए हैं 9th क्लास का। विद्यार्थियों, हमने हमारे पीछे की क्लास तक 1.5 के 2 सवाल कर लिए थे। आज हम तीसरा सवाल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से देखना और समझना है। विद्यार्थियों, आपका सवाल है, आपको याद होगा कि पाई को वर्त की परिधि C और उसके व्यास D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C बटा में D। C वर्त की परिधि है और D क्या है? व्यास है। यह तथ्य अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। विद्यार्थियों, यहाँ पर ये बटा में नजर आ रहा है, फिर भी हम जानते हैं पाई अपरिमेय है, तो ये कह रहा है कि एक अंतर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, इसको हम हल कैसे करते हैं। विद्यार्थियों, C तो परिधि है और D क्या है? व्यास है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक शून्येतर परिमेय संख्या की एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल या एक अपरिमेय संख्या और शून्येतर परिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय होता है। विद्यार्थियों, आपको पता है कि जैसे कोई शून्येतर परिमेय संख्या है और बटा में क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमने आपको पीछे के वीडियो में बताया था कि अपरिमेय संख्या यदि किसी के भाग में आ जाए, किसी के गुणा में आ जाए, किसी के जोड़ में आ जाए या किसी से घटते हुए नजर आ जाए, तो वो पूरे समूह को अपरिमेय बना देती है। तो लास्ट रिजल्ट क्या आता है? अपरिमेय आता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि कोई शून्येतर परिमेय संख्या, यानी शून्य नहीं है, कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल, तो अपरिमेय संख्या बटा में आ जाए तो इनका जो भागफल आएगा वो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। या फिर अपरिमेय ऊपर और परिमेय क्या हो? नीचे हो, तो भी क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, आपको क्या दिया है, तो यहाँ पाई बराबर C बटा D है। तो विद्यार्थियों, पाई अपरिमेय है, अर्थात या तो C क्या है? अपरिमेय है, D अपरिमेय नहीं है, या फिर D अपरिमेय है तो C अपरिमेय नहीं है। इनमें कोई एक अपरिमेय जरूर है, तभी पाई क्या है? अपरिमेय है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि C या D अपरिमेय है, अर्थात या तो C अपरिमेय है या फिर D अपरिमेय है। अतः
पाई एक अपरिमेय संख्या है। विद्यार्थियों ध्यान से देखना और इसको समझना है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 4 है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम सवाल करते हैं। अब विद्यार्थियों आपका सवाल नंबर 4 है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो हम इसको हल करते हैं। विद्यार्थियों इसके लिए आपको क्या करना है, 9.3 का एक रेखाखंड खींचना है। वो आप सेंटीमीटर में या किसी भी मात्रक के लिए खींच सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपके लिए सेंटीमीटर में खींच रहा हूँ यहाँ पर। तो हम 9.3 का एक रेखाखंड खींचते हैं। आपको ये कार्य पेंसिल से करना है विद्यार्थियों। ये मैंने 9.3 का एक रेखाखंड खींच दिया विद्यार्थी, देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है। 1 सेंटीमीटर और बढ़ाना है। तो हम यहाँ से इसको साथ में इस पर साइन लगा देते हैं एक हल्का सा, कि यहाँ तक 9.3 है और इसको हमने यहाँ से कर दिया 10.3 कर दिया। ठीक है विद्यार्थियों, ये 10.3 कर दिया हमने। और हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये कितना है, 9.3 है। और हमने इसको 1 आगे बढ़ाया है, वो लिख देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर इसको और बढ़ा दिया है। अब हम इनके नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने नाम दे दिया A, यहाँ पर दे देते हैं B और यहाँ पर दे देते हैं C। अब हम इस AC का क्या करेंगे, समद्विभाजन करते हैं। तो विद्यार्थियों समद्विभाजन के लिए हम पहले C पर प्रकार रखते हैं और C पर प्रकार रखने के बाद आपको एक चाप लगाना है और इसी C से आपको ये चाप नीचे की तरफ लगाना है। ये ऊपरी तरफ लगा दिया। फिर C से प्रकार को उठा लेना है। फिर प्रकार को आपको A के ऊपर रखना है और A के ऊपर रखने के बाद ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, चाप लगाना है और इधर भी आपको चाप लगाना है। दोनों चाप को फिर हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। हम स्केल की सहायता से इनको मिला देते हैं। विद्यार्थियों अब हमें यहाँ पर एक AC का मध्य बिंदु O प्राप्त हो जाता है और इस O के ऊपर हम क्या रखेंगे, प्रकार को रखेंगे। प्रकार को हम O के ऊपर रखते हैं। O पर रखने के बाद हम यहाँ से प्रकार को A तक खोल लेते हैं और A तक खोलने के बाद इसको हम घुमा देते हैं। ये हमें एक अर्धवर्त प्राप्त हो जाएगा। A पर रखने के बाद हमने प्रकार को घुमा दिया तो हमें एक अर्धवर्त प्राप्त हो जाएगा। अब आपको B से एक लंब खींचना है। B से एक लंब खींचना है और लंब खींचने के बाद उसको O से मिला देना है। ये हमने इसको O से मिला दिया और हम यहाँ पर एक नया नाम दे देते हैं विद्यार्थियों। जैसे इसका नाम दे दिया हमने D। विद्यार्थियों जो कि आपका लंब है यहाँ पर BD, जो आपने लंब खींचा था
इसकी वैल्यू है वो वर्गमूल में 9.3 ही है, जिसको हम क्या करके आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, BD जितना प्रकार खोल लेते हैं। विद्यार्थियों, हमने B के ऊपर प्रकार रख लिया है और BD जितना प्रकार को खोल लिया है, और D पर प्रकार रखने के बाद हमने D पर प्रकार रखने के बाद इसको घुमाते हैं। घुमाने पर हमें ये यहाँ पर प्राप्त हो गया, और यहाँ पर हम बिंदु लिख देते हैं E। हमने इस AC को आगे की तरफ बढ़ा दिया था, यहाँ पर लिख दिया E। तो आपको पता है ये BD कितना है, वर्गमूल में 9.3 है। तो यहाँ से B और E जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ तक वर्गमूल में 9.3 आ जाएगी, और यही हमें ज्ञात करना था। अब विद्यार्थियों, हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये वैल्यू वर्गमूल में 9.3 कैसे है, उसको ध्यान से देखिए। विद्यार्थियों, आपको पता है कि ये वैल्यू 9.3 है, यहाँ तक 1 की वृद्धि होने से ये पूरी हो गई 10.3, और इसका समद्विभाजन करने से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है 5.15, यानी आधी हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो 5.15 है। अगर हम इसमें से 1 कम कर दें तो यही वैल्यू है वो यहाँ तक कितनी होगी, 4.15 होगी। कहाँ तक, B तक। B तक ये वैल्यू होगी 4.15, और O से लेकर C तक वैल्यू कितनी होगी, 5.15। यहाँ से देखिए ये अर्धवर्त है, तो अर्धवर्त है तो OC क्या है, त्रिज्या है। तो OD भी क्या है, त्रिज्या ही है। तो जितनी OC है उतनी क्या है, OD है। तो OC का मान यदि आपका है 5.15, तो OD का मान भी कितना होगा, 5.15 होगा। विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, आपका है ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये तो हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। कर्ण का मान है 5.15 और आधार का मान है 4.15। तो हम इसमें कौन सी प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि OC का मान बराबर है OD के 5.15, और OB का मान कितना है, 4.15। अब हम लगा रहे हैं इसमें त्रिभुज में BOD में पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है विद्यार्थियों, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण है ये, इसका मान हो गया 5.15 का स्क्वायर हो गया। आधार है 4.15, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस लंब आपका है BD। अभी हमारे पास वो मान नहीं है, हम इसको आप याद करके बताएंगे। इसका स्क्वायर हमने BD लिख दिया एक बार। अब क्या होगा विद्यार्थियों, इस 4.15 को बराबर के इस साइड में लेके आइए। इस साइड में लेके आओगे तो ये बन जाएगा आपका, पहले तो लिखिए 5.15 का स्क्वायर, और इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस का बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.15। ये माइनस का हो गया, इधर क्या रह गया आपका, BD का स्क्वायर। विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, अब आपको नजर आ रहा है कि ये A का स्क्वायर और ये माइनस B का स्क्वायर। तो यहाँ पर अपनी सर्वसमीका लागू हो रही है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हम लिखेंगे 5.15 प्लस 4.15, और एक बार लिख देंगे 5.15 माइनस 4.15, बराबर में क्या चल रहा है, BD का स्क्वायर। विद्यार्थियों, ध्यान देना है, इनको जोड़ेंगे तो पॉइंट के इधर वाली संख्याएं ये आपस में जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा आपका 5 में 5 जोड़ दीजिए 10, 0 आ गया, हासिल 1 और 1 2 होते हैं, 1 हासिल जोड़ दिए 3, फिर पॉइंट लगा दिया, 5 और 4 मिलकर हो गए आपके 9, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इधर देखिए विद्यार्थियों, इनको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1, बराबर में चल रहा है BD का स्क्वायर। अब यदि आप इसको 1 से गुणा करते हो, 9.30 को यदि 1 से गुणा करते हो, यहाँ से 0 हटा दीजिए तो ये बन जाए आपका 9.3, और यहाँ से यदि आप स्क्वायर हटाते हो तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो BD का मान कितना आया, वर्गमूल में 9.3, और हमने यही कहा था, ये हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे ये वैल्यू कितनी है, वर्गमूल में 9.3 है। तो विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है और समझना है और इसको नोट करना है।
विद्यार्थियों, आपका 5वां सवाल है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेकरण कीजिए। तो हरों का परिमेकरण कैसे करते हैं, ध्यान से आपको देखना है। हम लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपको नजर आ रहा है 1 बटा में है वर्गमूल 7। तो हरों का परिमेकरण करेंगे ना विद्यार्थियों, तो इस तरीके से जैसे आपको नजर आ रहे हैं, इनमें सभी में दो दो संख्याएं हैं, लेकिन इसमें एक ही संख्या है। एक संख्या आती है तब आपको क्या करना है, जो बटा में जो भी वर्गमूल में संख्या है उसी संख्या को अंश व हर से गुणा करना है। तो हम क्या लिखेंगे, अंश व हर को वर्गमूल 7 से गुणा करने पर, विद्यार्थियों गुणा करेंगे, ये अंश को गुणा कर दिया और यहाँ पर हर को गुणा कर दिया। तो क्या होता है, वर्गमूल 7 1 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा वर्गमूल 7, और नीचे वर्गमूल 7 है वो वर्गमूल 7 से गुणा होगा तो इनका वर्गमूल हट जाएगा, ये सिंपल 7 बन जाएगा। विद्यार्थियों याद रखना है, जब भी समान संख्याएं वर्गमूल में होती हैं उनको गुणा किया जाता है तो उनका वर्गमूल हट जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, हरों का परिमेकरण कर दिया। अभी हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। विद्यार्थियों दूसरा सवाल आपका है कि 1 बटा में वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6, यानी दो संख्याएं हैं। ऐसा होने पर क्या करना है, हम लिखेंगे अंश व हर को वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 से गुणा करने पर, इसमें क्या करते हैं, जो भी साइन बीच में होता है उसका विपरीत साइन काम में लिया जाता है। यानी यहाँ माइनस है तो हम प्लस काम में लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 1 बटा में वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 और गुणा करेंगे वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। विद्यार्थियों ध्यान देना है, यहाँ माइनस था इसलिए हमने प्लस वाले से गुणा करना है हमें। तो आप देखोगे कि ऊपर जो आपका पद है वो सीधा किससे गुणा होगा, 1 से होगा, तो वही संख्या आ जाएगी। यानी आपका आ जाएगा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6 आ गया, और नीचे जो है वो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है। तो ऐसा होने पर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी जो आपकी सर्वसमीका होती है, इससे बन जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वो यहाँ लागू हो जाएगी। तो यहाँ पर बन जाएगा वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 6 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ऊपर रहेगा वैसा का वैसा वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, और नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका वर्गमूल हट जाएगा। वर्गमूल पर स्क्वायर आने पर वर्गमूल हट जाता है, तो ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 6। अब क्या करेंगे, बटा में 7 से 6 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा, पहले अंश लिख दीजिए वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6, और बटा में कितना आ गया, 7 से 6 घटाने में कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से हमने क्या किया, हरों का परिमेकरण। सवाल नंबर 3 है आपका 1 बटा में वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। तो हम क्या लिखेंगे, अंश व हर को वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 से गुणा करने पर, साइन विपरीत ले लिया विद्यार्थियों हमने। अब हम लिखेंगे 1 बटा में वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 गुणा में आ जाएगा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, और बटा में भी वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। इससे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि अंश गुणा होगा 1 से, तो ये ऐसी कैसी संख्या आ जाएगी, आ जाएगा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2, और हर में क्या है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो आपकी ये आइडेंटिटी बन जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा वर्गमूल 5 का स्क्वायर
माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, और वर्गमूल पर स्क्वायर होने पर वर्गमूल हट जाता है, तो यहाँ बन जाएगा वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 और बटा में आ जाएगा 5 माइनस 2। यहाँ से वर्गमूल हट गया तो अंश वैसा का वैसा रह जाएगा, और हर में 5 से 2 घटा दीजिए, आ गया आपका 3। इस तरीके से हर का क्या कर दिया हमने, परिमेकरण कर दिया। सवाल नंबर 4 है आपका 1 बटा में वर्गमूल 7 माइनस 2, तो हम क्या लिखेंगे, अंश व हर को वर्गमूल 7 प्लस 2 से गुणा करने पर, विद्यार्थी इसको गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1 बटा में वर्गमूल 7 माइनस 2, ये हमने गुणा लगा दिया, और ये आ गया वर्गमूल 7 प्लस 2, और यहाँ आ गया वर्गमूल 7 प्लस 2। साइन हमने विपरीत लिया है विद्यार्थियों, नीचे माइनस है इसलिए क्या लिया है, प्लस, इसमें विपरीत साइन लिए जाते हैं। आप देख रहे हो कि वर्गमूल 7 प्लस 2 1 से गुणा हो जाएगा, तो आपका आएगा वर्गमूल 7 प्लस 2 वैसा का वैसा आ गया। फिर नीचे एक बार माइनस में और एक बार किस में है, प्लस में है, तो अपनी सर्वसमीका बन जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी, गुणा में होने पर क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा आपका वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस फिर है 2, तो 2 का स्क्वायर। इसको हल करने पर अंश वैसा का वैसा रह जाएगा, और नीचे वर्गमूल 7 का स्क्वायर बन जाएगा 7 माइनस फिर 2 है, इस पर वर्गमूल नहीं है, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पर वर्गमूल 7 प्लस 2 वैसा का वैसा आ गया, और हर में 7 से हमने 4 घटा दिए इसलिए 3 आ गया। इस तरीके से हमने हर का परिमेकरण कर दिया।